नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे लॉस होने के कारण और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। उनके बारे में आज बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, मार्केट में क्या होता है कि जब हम किसी ट्रेड को प्लान करते हैं तब हमारा एक्चुअल में कोई सेटअप नहीं होता। हम ऐसे ही लोगों के यूट्यूब पे वीडियो देखकर या मार्केट में ग्रीन कैंडल देख के या रेड कैंडल देख के अपना एक ट्रेड लेते हैं। हमें नहीं पता मार्केट में एक्चुअल में क्या होने वाला है। तो दोस्तों, मार्केट में कोई भी ट्रेड लेना होता है वो एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस के बेस पे ले जाता है कि मार्केट कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है और मार्केट कहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है। हमेशा सपोर्ट पे बाई करना और रेजिस्टेंस पे सेल करने वाला ही फॉर्मूला इसमें काम आता है। अब मैंने एक चार्ट पे दो लाइनें लगा रखी है, एक 20 EMA की ग्रीन लाइन है और एक रेड लाइन है वो 50 EMA है। अब देखो इसमें ट्रेड कैसे मिलता है। जैसे प्राइस ग्रीन लाइन के ऊपर क्रॉस करता है तो मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाता है, जैसे इसने लास्ट में बनाई है, और ऊपर रेड लाइन इसका रेजिस्टेंस बन गया। प्राइस इसके ऊपर नहीं सस्टेन किया, वापस नीचे आया तो मार्केट ने अगेन ग्रीन लाइन को तोड़ दिया। तो ये एक सेल सेटअप हो गया। अब क्या होता है, जब हम ट्रेड लेते हैं तब हमारा माइंड चार्ट को नहीं देखता, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन को देखता है। वहाँ पे प्रॉफिट लॉस हमें डराता है। प्रॉफिट होता है तो हम लालच में आते हैं, लॉस होता है तो हमें डर लगता है। जबकि ट्रेडिंग डर और लालच का गेम नहीं है। ट्रेडिंग एक सिस्टमेटिक गेम है जिसमें आपको एक टाइम फ्रेम पर आपको एंट्री या एग्जिट डिसाइड करनी है। जब प्राइस 20 EMA को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तब आपको पुट की एंट्री लेनी चाहिए और आपका स्टॉप लॉस वापस इस कैंडल को ऊपर क्लोज करते ही लेना है। उसमें आपको जो भी लॉस हो रहा है वो लॉस आपको एक्सेप्ट करना है। शुरू में आप सिर्फ एक ही लॉट से ट्रेड कीजिए, धीरे धीरे आपकी माइंड इस काम को करने लग जाएगा, तब आपको प्रॉफिट होएगा। जब आप फोमो में आके एंट्री लेते हो, लालच में आके एंट्री लेते हो, तब मार्केट में आपको बड़ा लॉस ही होना है। जब 20 EMA से प्राइस काफ़ी नीचे चला जाए तब पुट की एंट्री को हमेशा एग्जिट कर देनी चाहिए, क्योंकि प्राइस को वापस इन्हीं लाइनों के पास आकर के रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनाना होता है, फिर अगला मूव आएगा। जैसे देखो, जब प्राइस पहली बार 20 EMA को नीचे ब्रेक किया तो सीधा प्राइस कितना नीचे आया। फिर देखो दोबारा 20 EMA क्रॉस किया तो एक ही कैंडल बनी और उसके बाद में फिर रेड कैंडल बन गई। तब ये ट्रेंड कंटिन्यूस रह सकता है अगर ये सिचुएशन कल भी बनी रहे तो। फोमो में एंट्री लेना, रैंडम एंट्री लेना, इसमें क्या होता है, हम एक मार्केट में व्यू बनाते हैं कि मार्केट डाउन जाएगा या मार्केट अप ही जाएगा। ये हमारा एक व्यू होता है, उस व्यू के आधार पे हम कॉल या पुट में लॉस एवरेजिंग करते हैं। ये सबसे बड़ा घातक और ख़तरनाक तरीका होता है ट्रेडिंग करने का। इसमें आदमी अपनी पूरी कैपिटल ही एक ही ट्रेड में लगा देता है। आदमी भूल जाता है कि मार्केट कल फिर ओपन होगा, कल फिर मौका मिलेगा, ये ट्रेड मुझे लॉस दे रहा है, मुझे इसमें एग्जिट करना चाहिए और मुझे नया ट्रेड लेना चाहिए। ये माइंड में उस समय विचार नहीं आता जिस समय हम ट्रेड में होते हैं। तो हमेशा होशपूर्वक ट्रेडिंग करना होता है। होशपूर्वक ट्रेडिंग करने के लिए आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना है, यानी रूल बनाना है कि मुझे कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है। ओनली चार्ट को देखकर ही आपको ट्रेड बनानी है, चार्ट के बाहर इसमें कुछ नहीं है। अभी इस चार्ट में आपको पुट की पोजीशन जैसा सीन दिख रहा है। अगर मान लीजिए प्राइस वापस रेड लाइन के ऊपर क्लोज कर दे, वो रेड लाइन के ऊपर चले जाए, तब पुट की एंट्री से एग्जिट करना होता है। ये बिल्कुल होशपूर्वक ध्यानपूर्वक ट्रेडिंग करना काम है। ट्रेडिंग करना एक कला होती है, ये कोई जुआ नहीं होता। यहाँ पे आप एक ही ट्रेड में पूरा कैपिटल लगा रहे हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख इंसान हो। आप अपनी कैपिटल को डिवाइड कीजिए 4-5 पार्ट में। एक ट्रेड से ज़्यादा आपको ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। दिन में आपको सिर्फ एक ही ट्रेड मिलेगा, अच्छा ट्रेड एक ही मिलता है। बाकी रैंडम ट्रेड आप लोगे तो आपको कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी प्रॉफिट। ये आपके माइंड को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देगा। अपने माइंड को अगर शांत रखना है और माइंड को अगर आपको अच्छे विचार देना है, तब आपको अपनी आँखों को, अपने माइंड को बिल्कुल ट्रेंड करना है और आपको एक ट्रेड कब लेना है उसके लिए आपको एक प्लानिंग करनी है।
और ज़्यादा कुछ नहीं तो आप एक 20 EMA की बेस पे ही आप ट्रेड लेना शुरू कर दीजिए। 20 EMA को जो ऊपर की साइड ब्रेक करे तब आप कॉल खरीदने की कोशिश कीजिए, जब 20 EMA नीचे की साइड ब्रेक करे तो आप पुट कीजिए। लेकिन जैसे ही प्राइस ऑपोजिट चला जाए तो तुरंत एग्जिट करना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना ही है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना मौत का कुआं जैसी बात है। यहाँ पे आपको एक ही दिन में बहुत बड़ा झटका लग सकता है, इसलिए कभी भी मार्केट में ट्रेडिंग इमोशन से नहीं करनी है। ट्रेडिंग करने के लिए आपको हमेशा एक रूल बनाना है कि भाई मैं यहाँ पर बायर हूँ, यहाँ पर मैं सेलर हूँ। अगर मेरा स्टॉप लॉस हो रहा है तो मार्केट को लॉस देने के लिए तैयार हूँ। जब आप लॉस देना फिक्स कर लोगे मार्केट में, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे और इस मार्केट से कुछ सीख पाओगे। नहीं तो आप मार्केट में माइंड सेट अपना पूरा ख़राब कर लोगे और आने वाले समय भी आप में कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। तो अब भी समय है, समझ जाओ। जो पैसा मार्केट लॉस हो गया वो अपन दूसरे तरीके से कमा सकते हैं, उसके लिए रोना नहीं है। जो लॉस हो गया वो मार्केट की बहुत बड़ी फीस समझ के भूल जाओ। नए सिरे से नए तरीके से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो, अपनी ट्रेडिंग लाइफ को चेंज करो। कोई सेटअप बनाओ, उस सेटअप की बेस पर ही ट्रेड लो, चाहे मार्केट में आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, जैसे ही मार्केट आपको अपोजिट दिख जाए अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब तक आपने कितना लॉस किया है वो भी बताना, वो लॉस रिकवर कैसे होगा उसका हम प्लान बनाएंगे। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।